दोस्तों भारत ने मेजर रीआर्मामेंट शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 3.6 लाख करोड़ डॉलर टर्म्स में कहें तो 40 बिलियन डॉलर करीबन हमने आवंटित कर दिया है और इसके साथ 114 रफाल्स आने वाले हैं। कोई क्वेश्चन इसमें अब नहीं रहा है, ये फाइनल हो चुका है। और इसमें करीबन 90 रफाल बताया जा रहा है एज पर मेनी रिपोर्ट्स। भारत में बनाए जाएंगे 50% तक, जिसमें इंडियन कंपोनेंट होने वाला है। दोस्तों इसके सिवा बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज हुई है, वो है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स। जी हाँ, 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। ये स्ट्रेटेजिक इंटेल के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। क्या एग्जैक्टली होता है? कई लोग इसको ड्रोन से कंफ्यूज कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो क्या होता है उसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके सिवा अमेरिका को भी थोड़ा यहां पे दिल रखा गया है और हमारी जरूरत भी है, हमारे लिए बेहद आवश्यक है। 6 USP-8I पोसाइडन, जी हाँ, जो सबमरीन हंटर्स हैं उनको भी खरीदा जाएगा। करीबन $3 बिलियन इसके लिए इंडियन नेवी को दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो गेम चेंजर होने वाला है एंटी सबमरीन वॉरफेयर में। हमारे लिए बेहद क्रिटिकल है इंडियन ओशन को डोमिनेट करने के लिए। आप देख सकते हैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, अलग अलग मीडिया पोस्ट कवर करना शुरू कर दिए हैं। पूरी चर्चा का दोस्तों केंद्र बिंदु रफाल है, लेकिन सच्चाई यह है उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे जो गेम चेंजर दिख रहा है रफाल तो है ही, लेकिन हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स क्या है उस पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे इस प्रकार से पीआईबी में ये पोस्ट भी आया है, जो कि भारत सरकार ने कंफर्म कर दिया है। जिसमें जो मीडिया में आ रहा था सबको दरकिनार करते हुए भारत सरकार के तरफ से आ गया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दे दिया है। और इसके लिए एओएन को, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूवल मिल गया है। किसके लिए? तो पहला है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। और भी बहुत सारे थे इसमें कंटेंडर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट में, लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया गया है रफाल। रफाल ही आने वाला है। इसके सिवा रफाल के साथ उसमें जो कॉम्बैट मिसाइल्स हैं वो भी खरीदा जाएगा। इसके सिवा एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट लिया जाएगा, जिसमें भारत सरकार स्वयं कह रही है कि इस एक्विजिशन से रफाल की पहले बात करते हुए लॉन्ग रेंज ऑफेंसिव स्ट्राइक की कैपेबिलिटी भारत को मिलती है और ये अधिकतम भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। जो इसमें कॉम्बैट मिसाइल्स हम खरीद रहे हैं वो स्टैंड ऑफ ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी, यानी दुश्मन को दूर से ही मारने की क्षमता, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, डीप स्ट्राइक पावर विद वेरी हाई एक्यूरेसी, उसको मजबूत किया जाएगा। इसके सिवा हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के बारे में सरकार क्या कह रही है जरा सुनिए। ये कंटिन्यूअस इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन, मिलिट्री पर्पसेस के लिए रिमोट सेंसिंग में भी काम आएगा। तो क्या मतलब है? सरकार इतना ही कह रही थी, उसको हम डिटेल में जरा जानेंगे। इंडियन आर्मी के लिए एंटी टैंक मिसाइल विभव खरीदा जाएगा। इसके सिवा जो ऑलरेडी हमारे आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स हैं, T-72 टैंक है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, उनका जो मिड ईयर कहीं ना कहीं मिड लाइफ आ चुका है, उसमें उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो इसके लिए भी यहां पे किया जा रहा है। फिर इंडियन नेवी की बात करते हुए 4 मेगावाट के मरीन गैस टर्बाइन बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर खरीदे जाएंगे। सेल्फ रिलायंस रखा जाएगा इंडियन नेवी के लिए, भारत में बनाया जाएगा। इसके सिवा P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा ताकि नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मैरीटाइम सर्वेलेंस, मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ जाए। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी वैसे ही जो हमारे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम्स लगाया जाए ताकि वो डे नाइट सीमलेस ऑपरेशन कर सके। अब दोस्तों सरकार केवल इतना कह रही है, लेकिन बिग पिक्चर बहुत बड़ा है। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, जिसके लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है। क्यों ये गेम चेंजर है? आज के वीडियो में इसी पर भी हम चर्चा डिटेल में करने वाले हैं। और साथ ही साथ क्या अमेरिका, क्या फ्रांस के लिए भी किया जा रहा है? अब एंड ऑफ द डे मैक्रोन साहब आने वाले हैं भारत, तो उसके पहले लग रहा है रफाल डील अब साइन हो जाएगा। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1,999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1,999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से OMR के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1,999 रुपए में है। यूज द कोड KC10 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं।
तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसको चेयर करते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, आज उनकी बैठक हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के साथ 12 फरवरी यानी आज, और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूवल दे दिया गया और 3.6 लाख करोड़ करीबन $40 बिलियन का एक्सेप्टेंस को मान लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड सभी को इसका कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग डिफेंस कैपिटल गुड्स आने वाले हैं और ये हमारी जो कॉम्बैट रेडीनेस है, डिटरेंस, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत सबको मजबूत करेगा जो सरकार ने कहा है। बल्क ऑफ द बजट दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को जा रहा है और उसमें भी अगर आप देखें तो रफाल के लिए ये जाने वाला है। 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल आने वाले हैं और इनमें से अधिकतम भारत में ही बनाए जाएंगे। कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं, देखिए सरकार ने खाली 114 कहा है और कहा है मोस्ट ऑफ देम विल बी मेड इन इंडिया। और इसमें जो रिपोर्ट्स हैं जो मीडिया में उसके हवाले में आपको बता रहा हूं, 90 रफाल भारत में बनाए जाएंगे विद मिनिमम 50% इंडियन कंपोनेंट, जो कि लेटेस्ट रफाल F4 स्टैंडर्ड के होंगे। भारत की जो एयरफोर्स है इस वक्त जो रफाल यूज करती है वो F3R वेरिएंट का है, तो उससे अपग्रेडेड वेरिएंट के ये होंगे। ये डील अभी इमैनुअल मैक्रोन आएंगे तब फाइनलाइज हो जाएगा और इसके लिए भारत सरकार जोर शोर से आगे बढ़ रही है। IF का दोस्तों करंट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 30 है, तो 42 तक इसे लेके जाना है। तो रफाल दोस्तों वो जब तक हमारा एमका मैच्योर नहीं हो जाता है उस वक्त तक रफाल को इस प्रकार से हम सोच रहे हैं कि वो एमका के मैच्योरिटी तक रफाल वो बल्क प्रोवाइड करेगा और उसके बाद 42 के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की तरफ भी हम जोर शोर से जा पाएंगे। यहां पे कई लोगों को डाउट्स भी थे, रफाल में इतना पैसा डालेंगे तो एमका के लिए पैसा कहां जाएगा, तेजस मार्क 2 के लिए पैसा कहां जाएगा। तो एक चीज दिख रही है इस बार के बजट में, आपने देखा मैसिव कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंशन हुआ है हमारे डिफेंस बजट में। जो कैपिटल बजट है बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो ये अगले साल और उसके कुछ साल तक अगर यही फेज चलता रहा तो हम सारी नीड्स पूरी कर लेंगे, उस तरफ लग रहा है हम जाते हुए दिख रहे हैं। जहां तक बात है दोस्तों इस पूरे के पूरे डील में रफाल के साथ उसका मिसाइल पैकेज वगैरह भी खरीदा जाएगा। स्टैंड ऑफ ग्राउंड अटैक मिसाइल्स विद डीप प्रिसीजन स्ट्राइक्स एंड हाई एक्यूरेसी खरीदे जाएंगे। सरकार बस इतना बोल रही है, क्या मतलब है, मोस्ट लाइकली स्कैल्प खरीदा जाएगा, वैसे ही मिटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल लिया जाएगा, हैमर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन भी रफाल के साथ लिया जाएगा। फ्रांस ने यह भी कह दिया है कि इंडियन वेपन्स भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं रफाल में, वो भी खुली छूट है। अब यहां पे सवाल पूछा जा रहा है जितनी बार वेपन इंटीग्रेशन होगा क्या उतनी बार डसो एविएशन यानी जो फ्रेंच कंपनी जो रफाल बनाती है क्या वो पैसे लेगी। तो देखिए वो सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इंडियन वेपन्स भी इंटीग्रेट किए जाएंगे, फिर वो क्या रुद्रम होगा और क्या अन्य मिसाइल्स होंगे, सारी चीजें इसमें इंटीग्रेट करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। जी हाँ दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं ये एक टेस्ट फ्लाइट है इसी प्रकार के हैप्स की। अब ये क्या है दोस्तों, ऐसा नाम में छुपा है सूडो सैटेलाइट। सूडो सैटेलाइट क्यों? क्योंकि सैटेलाइट स्पेस में ऑपरेट करते हैं, लेकिन क्या काम करते हैं, वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, वो रिकॉनाइसेंस का काम करते हैं, यानी दुश्मन कहाँ है मॉनिटरिंग करना, उसको देखना, है ना। अलग अलग सेंसर्स होते हैं, नॉर्मल कैमरा से लेके इंफ्रारेड से लेके फिर अलग अलग प्रकार के, वैसे ही अगर आप देखें तो सिंथेटिक एपर्चर रडार से लेके अलग अलग चीजें उसमें होती हैं। तो इस प्रकार से वो सेंस करते हैं दुश्मन कहां पे है, तो उसको देखना, तो ये काम होता है। वैसे ही कम्युनिकेशन का काम होता है, तो वो सारा काम ये भी करता है। लेकिन सूडो सैटेलाइट क्यों, जब सैटेलाइट वाला ही काम कर रहा है? तो क्योंकि ये सैटेलाइट की तरह स्पेस में नहीं होता, बल्कि हमारे अपर एटमॉस्फेयर में होता है, कुछ 17 से 22 किलोमीटर, यानी एटमॉस्फेयर का जो लेयर होता है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है जिसमें हम हैं, जिसमें सांस ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये उस स्ट्रेटोस्फेयर में ऑपरेट करता है। दोस्तों ये फिक्स्ड विंग ड्रोन नहीं है, आपको भले ड्रोन जैसा दिख रहा है, ये ड्रोन नहीं है। क्यों नहीं है, क्या अंतर है ड्रोन से? इसमें अंतर यह है दोस्तों, इसमें हीलियम भरा गया है। हीलियम भरने से यह हल्का हो गया है हवा से, जिस वजह से बोयंसी से ऊपर उठ चुका है। और फिर इसमें सोलर एरे, इस प्रकार से सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं? ताकि इतने सारे इसमें जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो चल सकें। तो इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो अनलाइक फिक्स्ड विंग ड्रोन जो रहता है, जो कि मोटर से उड़ रहा है, थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, फिर उड़ रहा है, इसमें वैसा नहीं है। ये बोयंसी से ऊपर उठ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वो बैलून होता है, गुब्बारा होता है, वो जैसे ऊपर उठता है, ठीक वैसे ही ये बोयंसी से ऊपर उठेगा। जिस वजह से अगर आप देखें तो इसका एंड्योरेंस बहुत जबरदस्त होता है। ये कई हफ्तों तक, कई ऐसे भी जो महीनों तक एक जगह पे खड़े रहते हैं, सैटेलाइट की तरह कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर करते रहेंगे। तो दोस्तों इसमें सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल की वजह से जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबको पावर किया जाता है। इसके सिवा रात में वो इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे पावर मिलेगा, तो इसमें हाई एनर्जी, हाई डेंसिटी बैटरी रखी जाती है, जिससे वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं। दिन में वो सोलर एनर्जी से ही चार्ज भी होता है।
दोस्तों इसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, करीबन करीब अगर आप देखें तो कई केसेस में 500 केजी से अधिक का ये पेलोड कैरी कर सकता है, जिसमें सेंसर्स, रडार, कैमरा, कम्युनिकेशन रिलेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सूट सब कुछ ये कैरी करने में सक्षम होता है। कारण क्या है कि इसको ऊपर उठने के लिए हवा से, बोयंसी से ही ये ऊपर उठ रहा है, क्योंकि इसमें हीलियम भरा गया है तो हल्का है, जिस वजह से ये हैवी पेलोड कैरी कर पाता है और महीनों तक एक जगह पे खड़ा रहता है, जिस वजह से क्या होगा, आप दुश्मन पे कंटिन्यूअसली निगरानी रख सकेंगे। परसिस्टेंट बॉर्डर सर्वेलेंस। जी हां दोस्तों, अगर आप देखें तो सैटेलाइट्स के साथ क्या होता है, वो किसी स्पॉट से कुछ 90 से 100 मिनट के अंतराल में पार करते हैं, 90 टू 100 मिनट्स गैप आता है। तो दुश्मन भी हमारे S-400 पे इन्हीं सैटेलाइट्स के द्वारा नजर रख रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, हमें मालूम है वो सैटेलाइट विंडो क्या है, और अगले विंडो आने के पहले सैटेलाइट जब वो गुजरेगा हम वहां से मूव भी कर चुके हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, तो हमें मालूम होता है कब सैटेलाइट मॉनिटर कर रहा है। यहां पे वैसा कुछ नहीं है, ये खड़ा है एक जगह पे, ये कंटिन्यूअस निगरानी रख रहा है महीनों महीनों तक। नतीजा क्या होता है, आप बच नहीं सकते हैं। दोस्तों अनलाइक ड्रोन्स, ड्रोन्स भी क्या होता है उनका, भले हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन ही क्यों ना हो, वो भी दोस्तों कुछ दिन के बाद वापस उसे उतरना पड़ता है और उसे फिर है ना फ्यूल लेके वापस निगरानी रखने जाना होता है। इसके सिवा उसकी जो अगर आप देखें तो जो कैपेबिलिटी है पेलोड कैरिंग बड़ी कम होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको देखने मिल रहा है। इसके सिवा दोस्तों ड्रोन क्या है, एक जगह पे कंटिन्यूअसली स्टैटिक तरीके से खड़ा नहीं रहता है, वो घूमता रहता है, यूजुअली 8 के आकार में एक जगह पे घूमता रहता है, कुछ इस प्रकार से 8 डिजिट आंकड़ा वो बनाते हुए घूमता रहता है उस पर मॉनिटर करने के लिए। यहां वो भी नहीं है, बोयंसी से उठाए गुब्बारे की तरह खड़ा रहता है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है। तो लद्दाख हो गया, अरुणाचल हो गया, कश्मीर हो गया, वहां पे हम दुश्मन पे कंटिन्यूअस निगरानी रख पाएंगे। रियल टाइम कैसे चाइनीज हो गए, पाकिस्तानी हो गए, उनके ट्रूप्स कैसे मूव कर रहे हैं, बिल्डअप कैसे हो रहा है, नया कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, व्हीकल मूवमेंट क्या हो रहा है, वैसे ही उनके एयर स्ट्रिप में क्या एयरक्राफ्ट एक्टिविटी हो रही है, सब कुछ मॉनिटर कर पाएंगे। सिक्योर कम्युनिकेशन रिले भी इसमें लगा सकते हैं, जिस वजह से जो फॉरवर्ड पोस्ट में हमारे ट्रूप्स हैं वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसमें वो कम्युनिकेशन जैसे टावर है, कुछ वैसा ही कम्युनिकेशन डिवाइस उसमें लगा दिया जाएगा, तो वो फर्दर कम्युनिकेशन फ्रंट में जो ट्रूप्स हैं, पीछे में जो हेडक्वार्टर है, उनके बीच में चैनल बना के रखेगा। वैसे ही अगर आप देखें तो दुश्मन के प्लेन्स जैसे ही टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, क्या पंजाब के किसी भी कोने से, क्या सिंध से, कंटिन्यूअस निगरानी रखी जाएगी। वैसे ही एलओसी में जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली निगरानी रख रहे हैं, टेरर लॉन्च पैड पे कंटिन्यूअस निगरानी रख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस रोल भी जबरदस्त है, कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एज मिलेगा, दुश्मन के रडार को ये लोकेट करेगा और उसको चाहे तो जैम भी कर सकता है। वैसे ही अगर आप देखें तो जो ड्रोन्स हैं, जो फाइटर्स हैं, उनके लिए ये डेटा रिले का पोस्ट है। नतीजा क्या होगा, इंडियन यूएवीज दूर दूर तक ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन चैनल इस प्रकार के सूडो सैटेलाइट के द्वारा फर्दर आगे पास ऑन हो रहा है, तो वो डेटा रिले का एक नोड बन जाएगा। वैसे ही दोस्तों रेजिलियंस भी है। कारण क्या है, इतने हाइट में इसको आप गिराना इतना आसान नहीं है। वैसे ही इसको आप शूट डाउन नहीं कर सकते, जैम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप जैम भी करने जाएंगे इसको मूव कर देंगे, थोड़ा सा इधर से उधर कर देंगे, तो इतना आसान नहीं है। इसको क्विकली रिपोजिशन आप कर सकते हैं अपने अनुसार, और सैटेलाइट की तुलना में बेहद सस्ता भी पड़ता है। तो ये इसके कुछ फायदे हैं जो कि गेम चेंजर होने वाला है। इसके सिवा दोस्तों इंडियन नेवी के लिए भी एक्विजिशन हो रहा है। 6 P-8I पोसाइडन जो कि यूएस से हमें खरीदना है, करीबन रिपोर्ट से $3 बिलियन में इसे खरीदेंगे। सरकार ने ना तो नंबर बताया है 6 खरीदेंगे कि 8 खरीदेंगे कि 2 खरीदेंगे, ना ही पैसों की बात की है। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स ऑलरेडी ट्रंप आए थे, हमने कहा था कि ठीक है इसको हम नहीं खरीदेंगे, तो वापस खरीदने वाले हैं, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता है। ऑलरेडी 12 P-8 पोसाइडन हम यूज कर रहे हैं और बेहद संतुष्ट हैं। इनमें टॉर्पीडो होता है, सोनोबॉयज है, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर है, जिस वजह से दुश्मन के सबमरीन को ये दूर से ही पहचान लेते हैं, सूंघ लेते हैं। तो मैरीटाइम सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस बेहद आवश्यक है। इंडियन ओशन में यदि आपको पावर विल्ड करना है तो ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके सिवा एंटी शिप मिसाइल्स लाइक हार्पून भी इसमें तैनात होता है, तो शिप भी गिराएगा, टॉर्पीडो भी मार गिराएगा आसमान से ही। चाइना की दोस्तों यहां पे याद रखिएगा, नेवी सबमरीन पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रही, कंटिन्यूअसली सबमरीन फ्लीट उसकी बहुत बड़ी है, तो उसके लिए उनको मेजर चैलेंज देने के लिए हमारे पास इसकी संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ऑलरेडी 12 P-8I पोसाइडन है, अब 6 आ जाएंगे तो टोटल 18 P-8I पोसाइडन हमारे पास हो जाएंगे। तो क्या मलक्का स्ट्रेट, क्या अंडमान सी, क्या अरेबियन सी, हर जगह हम निगरानी रख पाएंगे। यानी इंडियन ओशन हमारे लिए बेहद, अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली उस पर निगरानी हम रख रहे होंगे। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो फ्रांस के साथ रफाल आ रहा है तो वो भी खुश हैं, और अमेरिका के साथ ये डील भी फाइनल हो रहा है, तो ट्रंप भी यहां पर खुश होने वाले हैं। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों,
30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। OMR बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सकें। जी हां, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है। सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से शेड्यूल है। 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1, पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे OMR भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह OMR भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है। सेम डेज पेपर 1, पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।